अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप सबके लिए लाई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी व्लॉग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये ईद का तीसरा दिन है और हम लोग जा रहे हैं अपनी खाला के घर जो कि डीजी खान में है। डीजी खान में तो नहीं है, डीजी खां के साथ एक विलेज है, गांव, तो उसमें है। तो मैं आप लोगों के साथ फुल जो हमने एंजॉय किया तो फुल व्लॉग शेयर के और आप लोगों को विलेज भी दिखाती हूँ और वहाँ का माहौल, रहन सहन जैसे, तो सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत ही खूबसूरत व्लॉग है, आई होप आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स ये हम तौसत से रवाना हुए हैं, तो डीजी खां अब हम पहुंच गए हैं। तो ये कोई 2.5 घंटे का सफ़र था हमारा जो कि बहुत ही अच्छा गुज़रा माशाल्लाह से। और 1 आवर एंड 15 मिनट हमें डीजी खां तक लगे। उसके बाद विलेज जाने के लिए भी हमें 1 आवर एंड 15 लगे। और फ्रेंड्स ये सफ़र बहुत ही यादगार रहा हमारे लिए, बहुत इन्जॉय किया हमने। पूरा रास्ता हम इन्जॉय करते हुए गए और हमारे साथ फ़र्स्ट टाइम हमारा छोटा सा भतीजा वो भी हमारे साथ था, मुर्तसिम ख़ान, उसने भी बहुत इन्जॉय किया। हालांकि बच्चे सफ़र में बहुत तंग करते हैं लेकिन उसने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया और पूरा रास्ता हमारे साथ खेलता हुआ हंसता हुआ माशाल्लाह से खुशबाश गया है। उसे भी आई थिंक ये सफ़र बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं गंदम का सीज़न है और गंदम की बिल्कुल फुल तैयार गंदम है और कहीं पे कटाई हो रही थी तो कहीं पे वो क्या कहते हैं थ्रेशर लगी हुई थी। कुछ लोग गंदम उठा रहे थे तो कोई काट रहा था। तो ये सारा हम देखते गए हैं और जहाँ पे हमारा दिल गया हम रुक गए, वहाँ पे हमने पिक्चर्स भी बनाई और हम रास्ते में खाते पीते रहे हैं। मतलब जहाँ पे हमें भूख महसूस हुई, प्यास महसूस हुई, हमने बैठ के आराम से इंजॉय किया, पिक्चर्स बनाई। और आप लोग देखेंगे कि ये बहुत ही लंबा सफ़र था विलेज का भी। 1 आवर एंड 15 मिनट का ये भी सफ़र बहुत अच्छा रहा हमारा। बिल्कुल पूरा विलेज था, यहाँ पे कई कई घर आ जाते थे, बीच में बाज़ार भी आ जाते थे और फिर वहीं गंदम ज़मीनें, ये सारा एरिया बहुत ही खूबसूरत है। माहौल साफ़ सुथरा था, यहाँ पे गर्मी उस दिन आई थिंक नहीं थी या मौसम बादल आए हुए थे, बहुत ही ठंडा मौसम था। हम जब गए हैं तो सारे बादल नज़र आ रहे थे, तो इसलिए भी हमारा टाइम अच्छा गुज़रा। हमें गर्मी भी नहीं महसूस हुई और हमने अच्छे से एंजॉय भी किया पूरे टाइम को। तो सारा टाइम हम लोग एंजॉय करते हुए गए। ये देखें जी, अब आई थिंक हम खाला जी के घर के पास ही आ गए हैं। तो ये ट्रेन स्टेशन बिल्कुल खाला के घर के बिल्कुल आगे ही है स्टेशन। तो यहाँ पे हम रुक गए थे और हमें बताया जा रहा था कि सामने वाले घर। हमने कहा अच्छा हम उतर जाते हैं, पैदल चलते हैं। लेकिन क्या हुआ कि पैदल तो वो घर आने का वो सामने से नज़र आ रहे थे लेकिन आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर हम गंधेरियाँ खा रहे हैं और भाई लोग भी साथ थे, भाभी भी, अम्मी हम सारी फैमिली गए हुए थे ना। तो हमने यहाँ पे हमने पिक्चर्स वगैरह बनाई, वीडियो बनाई और खाते पीते रहे हैं। तो इधर वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। लेकिन फाइनली हम जब वहाँ खाला जी के घर पहुँचे तो थके हुए थे और हमें सबसे पहले चाय सर्व की गई, पानी पिलाया गया, उसके बाद फ्रूट्स आ गए। तो हमने खाने पीने में हम लग गए। फिर हमने खाने पीने के लिए सालन रोटी का
देखा कि मेरी कज़नें बना रही थी तो मैंने भी उनके साथ हेल्प करवाई। ये सालन बन रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विलेज है तो वहाँ पे कोई गैस वगैरह नहीं थी, तो ये सारा जो आप लोग देख रहे होंगे कि ये तंदूर पे हम लोग रोटियां बना रहे थे और साथ ही इधर चूल्हे पे हम लोग सालन भी बना रहे थे। तो हम चार मेरी कज़नें हैं माशाल्लाह से, और हम 2 बहनें थी, तो हम लोगों ने उनके साथ हेल्प करवाई। तो ये देखें, ये मैं रोटी लगा रही हूँ तो सारे हंस रहे थे कि ये रोटी अभी नीचे आई, अभी लेकिन नहीं आई थी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रोटी टिक गई थी और पक भी गई थी। तो मैंने रोटियां भी बनाई थी और सालन में भी हेल्प की थी और बहुत मज़ा आया। मिलजुल के हमने सारे काम भी किए, इकट्ठे मिल के खाना भी खाया। तो ये मेरी कज़न लगा रही है अब, और मैंने भी उनके साथ हेल्प करवाई थी। और ये आग वाले तंदूर पे मैंने फ़र्स्ट टाइम रोटी बनाई है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये देखें जी, अब ये रोटी लगने जा रही है, दूसरी रोटी लगाई है। इस पे मुझे शक था कि ये आएगी, लेकिन नहीं। और जी ये आ गई है सालन की फाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत लुक है। और ये सालन हमारी तैयार हो गई थी। तो उसके बाद हमने दस्तरखान लगाया था, ये सारी चीज़ें, सलाद वगैरह बनाए थे और तरबूज था, सालन, रोटियां, बोतलें वगैरह सारा कुछ हम लोग इकट्ठा कर रहे थे। लस्सी भी बनी हुई थी। तो सारा कुछ हमने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। जब हम खा पी के उसके बाद हम लोग गए थे बाहर घूमने, तो उसका भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो भी बहुत खूबसूरत है फ्रेंड्स। तो ये देखें, ये सारा कुछ। और जी सालन बहुत अच्छी बनी हुई थी और हमने अच्छे से खाना एंजॉय किया। उसके बाद गली में आइसक्रीम वाले की आवाज़ आई, तो जी हमने खाने के बाद आइसक्रीम एंजॉय की, बहुत मज़ा आया। खाने पीने के बाद फिर चला ईदियाँ देने और लेने का सिलसिला शुरू हुआ। तो मुझे ईदी में एक परफ्यूम मैंने पसंद किया, ये वाला मुझे बहुत पसंद है, इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत थी, तो ये परफ्यूम मुझे पसंद आया। उसके बाद मुझे ना एक खाला जी ने एक ड्रेस दिया, वो भी बहुत खूबसूरत है। और फिर 1000 रुपये ईदी भी मिली मुझे। तो ये 1000 ईदी खाला से मिली, एक परफ्यूम और एक अदद ड्रेस। तो ईदियाँ देने के बाद फिर हम बाहर घूमने चले गए। तो खाने पीने के बाद थकावट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और हम लोग घूमते रहे। तो वहाँ पे हमने ये देखें, ये गांव में ये लोग ना अपनी मुर्गियाँ अंडों पे बिठाते हैं, फिर वो बच्चे निकलते हैं। तो ये 2 बच्चे अभी तक निकले हुए थे और बाकी अंडों पे ना मुर्गी बैठी हुई है। और खाला ने कहा कि ना ये अभी 4-5 घंटे में बाकी सारे बच्चे भी निकल आएंगे। तो जब सुबह हुई तो हमने देखा, हम गए देखने, तो बाकी में सारे बच्चे निकल आए थे। 16 अंडे थे तो 16 बच्चे निकल आए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे ये निकल। हमने जब देखा तो ची ची कर रहे थे, पूरा शोर था इनका। और इनकी अम्मी मुर्गी साहबा भी साथ इधर ही बैठी हुई हैं। तो ये देखिए, ये मुर्गी बैठी हुई है और ये बच्चे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सारे बहुत छोटे से थे, नरम नरम, बहुत खूबसूरत थे। फिर हम लोग बाहर गए और उसके बाद हमने ये देखे, ये बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत, मौसम, बादल आए हुए थे। और उसके बाद हम लोग कबूतर देखने चले गए। कबूतर भी बहुत खूबसूरत हैं, मुझे वाइट कबूतर बहुत पसंद हैं और मैं वाइट कबूतरों के साथ अपनी पिक्चर्स लेती रही और वीडियो बनाती रही हूँ। तो ये देखें, इसके बाद और भी बहुत सारे कबूतर हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
तो ये बाहर निकले हुए थे जिनसे हम खेलते रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कबूतरों के ये डब्बे बने हुए हैं, बॉक्स, बहुत खूबसूरत बॉक्स हैं, जाली के लोहे के बने हुए थे ये। तो ये सारे बैठे हुए हैं अंदर और कुछ बाहर निकले हुए थे। तो उनका तो फ्रेंड्स, मेरी ये आज की छोटी सी वीडियो, छोटी सी व्लॉग आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट करके। और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। तो फ्रेंड्स, अब मैं लास्ट में आप लोगों को आटा चक्की और टोका मशीन दिखाती चलूँ। ये रही आटा चक्की जो कि बिजली पे चलती है। तो ये वहाँ पे हर घर में ये आटा चक्की है। तो ये मेरी खाला के घर में थी तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। और इसके बाद ये आ गई है टोका मशीन। तो ये सारा सामान इनके घरों में ही होता है। आज ये खुद ही अपने काम सारे करते हैं। मेन कहीं पे आटा पिसवाने नहीं जाते हैं, ना ही बाज़ार से टोका ख़रीदने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग विलेज का? मुझे तो बहुत पसंद आया। आई होप आपको भी पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। फ्रेंड्स, मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।